नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी लोगों का एमआरएम क्लासेज जयपुर की इस हिस्ट्री वाली कक्षा में। विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा आमेर का इतिहास। देखो, आमेर का जो इतिहास है वो अभी 2 दिन से पढ़ रहे हैं। पीछे वाली जो क्लास थी वो हमारी आमेर के इतिहास पे थी, वो पार्ट 1 था और ये आमेर के इतिहास का पार्ट 2 है। तो जिन विद्यार्थियों ने पीछे वाली क्लास नहीं ली है तो वो उदास मत हो, क्योंकि हम 2 मिनट का रिवीजन करते हैं प्रत्येक कक्षा से पहले। तो अभी मैं आप लोगों को मेन चीज़ें बता दूंगा, मात्र 2 मिनट में पीछे वाली कक्षा रिवाइज हो जाएगी। देखो, पीछे वाली कक्षा में सबसे पहले हमने पढ़ा कि आमेर में वंश कौन सा है, तो वंश था हमारे पास में कछवाहा वंश, कछवाहा वंश। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि आमेर के अंदर कछवाहा वंश को राजस्थान में सबसे पहले कौन लाया, तो वो था दुल्हे राय। कौन था? दुल्हे राय। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आमेर के अंदर कछवाहा वंश को किसने स्थापित किया। देखो, दुल्हे राय जो है वो दौसा में आया था, दौसा के थोड़ा से आगे बढ़ा, रामगढ़ तक पहुंचा, रामगढ़ पे ये रुक गया था। लेकिन आमेर के अंदर सबसे पहले कोई आया था तो वो था 3 नंबर वाला हमारा काकिल देव। कौन था? काकिल देव। उसके बाद में विद्यार्थियों हमने बात की थी कि काकिल देव ने आमेर के अंदर कछवाहा वंश को स्थापित किया। उसके थोड़े दिनों बाद में बारमल आया। अगला कोई प्रतापी शासक हुआ तो वो कौन था? बारमल। ये इंपॉर्टेंट शासक था। बारमल ने क्या किया, अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह कर दिया अकबर के साथ में। 1562 के अंदर हरकाबाई के साथ में बारमल ने अकबर का विवाह कर दिया, अकबर के साथ में हरकाबाई का विवाह कर दिया। उसके बाद में बात करें, 5वें नंबर पे आया हमारे पास में भगवंत दास। कौन आया था? भगवंत दास। और भगवंत दास जी ने क्या किया? भगवंत दास जी ने सरनाल के विद्रोह का दमन किया था। गुजरात में जो मिर्जा बंधुओं द्वारा सरनाल का विद्रोह प्रारंभ किया गया था उसका दमन किया था। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास में छठा आ गया था महाराजा मानसिंह जी। कौन थे? मानसिंह। मानसिंह के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा था। मानसिंह में हमने देखा कि मानसिंह ने 3 अभियान किए थे। पहला जो है काबुल का अभियान, दूसरा जो था बंगाल का अभियान और तीसरा था हमारा बिहार का अभियान। काबुल वाले में झाड़साई झंडे को बदलकर पचरंगा झंडा प्रारंभ किया था। किसने? मानसिंह ने। वहीं पे मान महल और मान रोड की स्थापना की थी। उसके बाद में हमने पढ़ा बंगाल के अंदर मानसिंह जब गया तो पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित किया और केदार ने जो है विद्यार्थियों, केदार के वहां से ये शीतला माता की प्रतिमा लेके आता है और शीतला माता की प्रतिमा को अपने राजस्थान में स्थापित करता है। उसके बाद में आज जो पढ़ेंगे विद्यार्थियों वो हमारे नेक्स्ट राजा आ जाएंगे मिर्जा राजा जयसिंह। देखो, आप लोगों ने अभी तक आमेर वाला जो इतिहास है वो कल पढ़ा था। हमारी लगभग 40 मिनट की वीडियो थी, लेकिन रिवीजन कितने मिनट में हो गया? मात्र 2 मिनट में हो गया। तो ये जो है इनको आप आसानी से पढ़ सकते हो। यदि आप रिवीजन कर लेते हो अगले दिन क्लास लेने से पहले तो आपको फायदा होता है। अब देखो, हमारे नेक्स्ट राजा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो नेक्स्ट राजा हैं, अब देखो हमारे पास में नेक्स्ट राजा कौन आते हैं? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह राजस्थान की आमेर रियासत के एक बेहतरीन योद्धा और कूटनीतिज्ञ शासक थे। इन्होंने अपनी कूटनीति के माध्यम से शिवाजी को तक बंदी बना लिया था। पुरंदर की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा महाराजा शिवाजी को। मराठा के शौर्य को पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी। किनके कारण? मिर्जा राजा जयसिंह के कारण। मिर्जा राजा जयसिंह जो है शासक बने थे 1621 ईस्वी में। कब बने थे? 1621 ईस्वी में। 1621 ईस्वी से लेकर 1667 ईस्वी तक 1667 तक जो है मिर्जा राजा जयसिंह अपने शासन करते हैं। लगभग 46 वर्ष का इनका शासन रहा था। और आमेर रियासत के अंदर सर्वाधिक यदि किसी बंदे ने शासन किया है तो वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जो था एक कूटनीतिज्ञ शासक था। ये एक नहीं बल्कि 3 राजाओं के शासन काल में इन्होंने 3 बादशाहों की सेवा करने का लुत्फ उठाया था। और वो 3 बादशाह कौन थे? पहला जिनकी इन्होंने सेवा की थी वो था जहांगीर। किसकी? जहांगीर की सेवा की। जहांगीर के शासन काल में रहे। जहांगीर के बाद में दूसरा पढ़े तो ये जो है शाहजहां के शासनकाल में भी रहे। और शाहजहां के बाद में तीसरा जब हम पढ़ते हैं तो ये औरंगजेब के शासनकाल में भी रहते हैं। किनके? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में
किसके? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तीनों बेहतरीन बादशाह हुए। वैसे तो देखो कम कोई सा भी नहीं था इनमें से। अकबर के जितने ताकतवर नहीं थे, औरंगजेब तो अकबर से भी कहीं आगे निकल गया था, लेकिन ये दोनों अकबर के जितने ताकतवर ना होके भी एक बेहतरीन शासक थे। और इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को अलग अलग जगह अलग अलग अभियानों के लिए भेजा, तीनों ने। सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर ने जो है मिर्जा राजा जयसिंह को सबसे पहले भेजा था अपने अहमदनगर वाले में। अहमदनगर का जो अभियान था उसमें सबसे पहले जहांगीर ने कर दियो लोग वीडियो चालू जो कहे वो। सबसे पहले हमारे पास में आता है जहांगीर। देखो जहांगीर ने जो है मिर्जा राजा जयसिंह को सबसे पहले एक बहुत ही कठिन जगह पे भेजा, जहां पे हम हर बार विद्रोह को पढ़ते हैं। हर शासक के काल में वहां पे विद्रोह हुआ था। यहाँ पे जहांगीर के अपने लोग थे, इनके भाई बंधु थे। सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा अहमदनगर में। कहाँ पे? अहमदनगर के अंदर। अहमदनगर में जब गया मिर्जा राजा जयसिंह तो अहमदनगर का शासक था मलिक। कौन? मलिक अंबर नाम का बंदा। आप जब मिडवाइल हिस्ट्री जब पढ़ोगे, मिडवाइल हिस्ट्री, तब आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएगा मलिक अंबर। वहाँ पे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। इंडिया की जब मध्यकालीन भारत जब पढ़ते हो तुम, वहाँ पे मलिक अंबर आता है और मलिक अंबर का विद्रोह आता है। अभी हमें इतना ही पढ़ना है कि मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर ने कहाँ पे भेजा था? तो अहमदनगर के अभियान पर भेजा था। और अहमदनगर वाला जो अभियान था वो किसके नेतृत्व में हुआ? मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में हुआ। किसके खिलाफ हुआ? तो मलिक अंबर के खिलाफ हुआ था। इतना ही बस हमें याद रखना है। फिर देखो जहांगीर के बाद में नेक्स्ट शासक कौन आया? शाहजहां। शाहजहां ने जो है इसको मिर्जा राजा जयसिंह को कहाँ पे भेजा? शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा कांधार की तरफ। कहाँ पे? कांधार, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान एक बहुत ही सहनशील जगह थी। आपको कल भी मैं बता रहा था, अफगानिस्तान एक ऐसी जगह थी जिनको कभी कब्जे में नहीं रखा जा सकता। अफगानिस्तान पर अंग्रेजों ने भी अथक प्रयास किए थे कंट्रोल पाने के, मुगलों ने भी अथक प्रयास किए थे कंट्रोल पाने के, मगर राजस्थान के राजाओं के अलावा कोई कंट्रोल पा ही नहीं सकता था वहाँ पे। मुगलों ने किए, अंग्रेजों ने किए, अंग्रेजों के बाद में जो है रसिया आया और रसिया वालों ने कंट्रोल करने की कोशिश की। 2003 से अमेरिका पड़ा रहा मगर वहाँ पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाए कोई। तो अफगानिस्तान जैसी जगह पे हमेशा किसको भेजा था? अपने राजस्थान वालों को भेजा जाता था। शाहजहां सबसे पहले खुद ही गया था यहाँ पे अभियान करने। यहाँ पे गया शाहजहां प्लस माधो सिंह, ये दोनों अभियान करने जाते हैं। और ये जब दोनों जाते हैं तो यहाँ के कबीलों वालों ने शाहजहां को और माधो सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जब शाहजहां और माधो सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं तो मिर्जा राजा जयसिंह यहाँ से अपनी सेना लेके जाता है और मिर्जा राजा जयसिंह उन कबीलों को पराजित करता है और वहाँ से शाहजहां और माधो सिंह को बचा के लेके आता है। इस खुशी में शाहजहां जो है मिर्जा की उपाधि देता है। किसकी उपाधि? मिर्जा की उपाधि देता है। मिर्जा जो उपाधि है वो किसने दी? वो दी थी हमारे शाहजहां ने। तो आपसे कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि शाहजहां ने किसको मिर्जा की उपाधि दी? तो मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने प्रदान की? तो वो कौन थे? अपने शाहजहां थे। अब देखो शाहजहां के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े तो नेक्स्ट शासक कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब जो है इसने कहां पे भेजा? नेक्स्ट शासक कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को कहां पे भेजा? औरंगजेब ने नई जगह चुनी और औरंगजेब ने इसे भेजा दक्षिण भारत के अंदर। कहां पे? दक्षिण भारत के अंदर। दक्षिण भारत की जो सहनशील जगह थी वहां पे शिवाजी से लड़ने के लिए किसे भेजा गया था? मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया था। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा शाहजहां से ही पढ़ाना चाहूंगा। थोड़ा सा आगे वाले पेज पर चलते हैं हम और आगे वाले पेज पे देखेंगे कि शाहजहां की मृत्यु से पहले ही जो है शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिनमें शाहजहां के पुत्र कौन कौन थे? एक तो था शुजा। शाहजहां का जो पुत्र था वो कौन था? शुजा। एक था मुराद। कौन था? मुराद। और एक था औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। एक कौन था? औरंगजेब। एक जो बंदा था उसका नाम था दारा सिको। क्या नाम था? दारा।
ये 4 बेटे थे शाहजहां के, चारों ही बेहतरीन योद्धा थे, मगर पिता की मृत्यु से पहले ये लोग आपस में युद्ध करने लग जाते हैं। सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो किसके सपोर्ट में गए? सबसे पहले गए थे दारा सिकों के सपोर्ट में। मिर्जा राजा जयसिंह किसके सपोर्ट में गए? दारा सिकों के सपोर्ट में। परंतु पहला जो युद्ध हुआ था बहादुरगढ़ का युद्ध, उसके अंदर दारा को जितवाया, और उसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध के अंदर जो है दारा की हार हो जाती है। उसके बाद में सामूगढ़ का युद्ध होता है, और सामूगढ़ के तुरंत बाद में जो है मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ आ जाते हैं? औरंगजेब की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि दारा सामूगढ़ के युद्ध के बाद में यहाँ से छोड़ के भाग जाता है, अपने राजस्थान को छोड़ के भाग जाता है। तो मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ चले जाते हैं? औरंगजेब की तरफ चले जाते हैं। बस यही बात बतानी थी। औरंगजेब जो है फिर कहाँ पे लेके जाता है? दारा सिकोह को बाद में मार भी देता है। दारा सिकोह मिर्जा राजा जयसिंह के यहीं पे कैद रखे जाते हैं कांकनबाड़ी के किले के अंदर। अपने अलवर के अंदर कांकनबाड़ी का किला है, वहीं पे मिर्जा राजा जयसिंह जो है दारा सिकोह को कैद कर लेते हैं, और बाद में दारा को जो है औरंगजेब मार देता है। औरंगजेब ने अपने चारों भाइयों की हत्या कर दी थी, और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था, जेल के अंदर डाल दिया था, और स्वयं जो है बादशाह बन गया था। अब देखो मिर्जा राजा जयसिंह का नेक्स्ट जो अभियान है वो है पुरंदर की संधि। कौन सा है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, टेरिटरी ऑफ पुरंदर। पुरंदर की जो संधि है इसके ऊपर बात करेंगे। देखो पुरंदर की जो संधि हुई थी वो हुई थी सबसे पहले 11 जून। कब? 11 जून 1665। सबसे पहले तो यही पढ़ लेते हैं, पुरंदर की संधि कब हुई? तो पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई? तो एक तरफ तो थे अपने मिर्जा राजा, कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह एक तरफ कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। और दूसरी तरफ कौन थे इनके विरोध के अंदर? दूसरी तरफ थे शिवाजी। मराठाओं के शौर्य कौन थे? शिवाजी। अब देखो शिवाजी मराठाओं के एक बेहतरीन योद्धा थे। मराठाओं को उन्होंने एकत्रित किया और उन्हें लड़ना सिखाया, उन्हें गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करना सिखाया, उन मराठाओं को एकता के रूप में पिरोया और एक अखंड भारत का निर्माण किया था। वो थे ऐसे शिवाजी। शिवाजी को पकड़ना औरंगजेब के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए सबसे पहले शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? जसवंत सिंह को। किसको भेजा? जसवंत सिंह को। बट मारवाड़ वाले जो जसवंत सिंह जी हैं वो शिवाजी के पक्ष में रहते हैं, इसलिए जसवंत सिंह का यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है, और जसवंत सिंह जी को जमरूद के अंदर भेज दिया जाता है। ये जो जमरूद है आज के अफगानिस्तान में है, जमरूद के अफगानिस्तान के अंदर भेज दिया जाता है, उनका ट्रांसफर हो जाता है। जमरूद अफगानिस्तान में जब भेजते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट किसको भेजा जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह को। जयसिंह जी यहाँ पे आते हैं, और जयसिंह जी आते ही शिवाजी के साथ में जो है पहले तो बातचीत का प्रयास करते हैं, पर जब शिवाजी बातचीत नहीं करते हैं तो शिवाजी के दुर्ग को घेर लेते हैं चारों तरफ से। मान लो ये हमारा दुर्ग है, और इस दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ की जो रसद सामग्री थी उसे रोक दिया, रसद नहीं आनी चाहिए। दूसरी किसी भी अन्य राजा की जो हेल्प आती थी उसे रोक दिया गया। घेरा बना के चारों तरफ से सेना इकट्ठी कर ली। फाइनली शिवाजी के पास में जब कोई चारा नहीं बचा तो शिवाजी ने संधि की, और वो जो संधि थी वो हमारे सामने किस नाम से आती है? पुरंदर की संधि के नाम से आ जाती है। तो पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665 में हुई। किस किस के बीच में हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। यह संधि कहाँ पे हुई थी? तो पुरंदर के दुर्ग के अंदर यह संधि हुई थी। बस इतना ही यहाँ से पूछते हैं। पुरंदर की संधि के बाद में शिवाजी औरंगजेब के पास में आगरा दरबार में भी जाते हैं, परंतु आगरा दरबार में राम सिंह की हवेली पे शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। ये सारा कुछ जो है मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे तब हमारे काम में आएगा, तो उसको आप लोग जो है तब देखोगे, तब आपको और ज्यादा समझाऊंगा कि क्या क्या हुआ था। अभी हम लोग बात किन की कर रहे हैं? मिर्जा राजा जयसिंह की। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिर्जा राजा जयसिंह की क्वालिटीज पढ़नी होगी। शिवाजी की क्वालिटी जो है वो कब पढ़ेंगे? जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो मिर्जा राजा जयसिंह का मेन क्या था? पुरंदर की संधि। अब देखो इनके कुछ दरबारी विद्वान भी पढ़ लेते हैं। दरबारी विद्वानों की बात करते हैं तो मिर्जा राजा जयसिंह जो है इनके दरबार के अंदर
इनके दरबार में पहला जो महान व्यक्ति रहते थे वो थे महाकवि बिहारी। कौन थे? महाकवि बिहारी। कौन थे? महाकवि बिहारी। हिंदी लिटरेचर जिनके पास है उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। महाकवि बिहारी के बारे में आप अच्छे से जानते हो। हिंदी साहित्य के एक बेहतरीन कवि थे। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी सत्संगियों के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपनी जगह बनाई। हिंदी साहित्य को अमर किया इन्होंने अपनी सत्संगियों के माध्यम से। महाकवि के आप लोगों ने कई बार मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित दोहे भी सुने होंगे। महाकवि के जो दोहे आते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? महाकवि बिहारी के बिहारी सतसई नाम की इनकी एक पुस्तक थी, उसमें बिहारी सतसई। क्या नाम है पुस्तक का? बिहारी सतसई। सतसई का वैसे तो मतलब होता है 700 दोहे। कितने? 700 दोहे। बट इसमें जो है कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। मिर्जा राजा जयसिंह की जो पुस्तक है बिहारी सतसई, इसमें कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। वैसे सतसई में कितने दोहे होते हैं? वैसे सतसई में होते हैं 700 दोहे, लेकिन इस बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? वो है 713 दोहे। तो आप लोग जब भी दोहे पढ़ते हो तो वहां पे आपको बिहारी जी के जो है दोहे मिल जाएंगे। एक इन बिहारी जी का भांजा था, महाकवि बिहारी जी का भांजा था कुलपति मिश्र। कौन था? कुलपति मिश्र। और कुलपति मिश्र ने 52 पुस्तकें लिखी थी। कितनी? 52 पुस्तकें लिखी। और ये जो 52 पुस्तकें थी वो किसकी जानकारी देती है? मिर्जा राजा जयसिंह के जो दक्षिणी अभियान थे, दक्षिण भारत में जब मिर्जा राजा जयसिंह गए तो वहां की जो जानकारियां मिलती है वो किस में मिलती है? कुलपति मिश्र की पुस्तक जो 52 पुस्तकें हैं उनके माध्यम से। एक और इनके दरबार के बेहतरीन कवि हुए, उनका नाम था जय राय। उनका नाम था कवि राय। कौन? क्या नाम था? कवि राय। और कवि राय ने पुस्तक जो लिखी थी वो पुस्तक लिखी थी जयसिंह चरित्र। क्या लिखी थी? जयसिंह चरित्र नाम की जो है पुस्तक लिखी थी, जयसिंह चरित्र। तो कवि राय द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? जयसिंह चरित्र। मान सिंह के लिए भी एक पुस्तक लिखी हुई है, वो दूसरे कवि ने लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था मान सिंह चरित्र। ये तो हो गई इनके दरबारी विद्वानों की बात। अब लगे हाथों जो है हम थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, इनके द्वारा जो निर्माण करवाया गया उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने एक जयगढ़ दुर्ग बनाया था। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग बनाया था। अब इनसे पहले क्या दुर्ग नहीं थे? इनसे पहले दुर्ग थे। आमेर की जो रियासत थी उसमें आमेर का दुर्ग था, परंतु आमेर का दुर्ग जो है मान सिंह जी द्वारा बनाया गया था। उससे पहले आमेर वालों के पास में कोई अच्छा सा दुर्ग नहीं था जिससे सहायता हो सके, इसलिए मान सिंह जी ने इस जयगढ़ दुर्ग की नींव खोदनी प्रारंभ कर दी थी, मगर उनकी मृत्यु हो जाती है पहले ही। इसलिए जो है मान सिंह के बाद में इस जयगढ़ दुर्ग को बनाया किसने था? तो वो बनाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने। किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था। तो विद्यार्थियों, जयसिंह जी की जो थी वो सारी बातें मैंने इस कक्षा में बता दी आपको। हाँ, और ये जो जयगढ़ दुर्ग है, इस जयगढ़ दुर्ग की जगह पहले चीलें बैठा करती थी। जिस पहाड़ी पे इसे बनाया गया है वहां पे चील बैठा करती थी, इसलिए इसे चील का दुर्ग भी कहते हैं। चीलगढ़, चीलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चीलगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आमेर का दुर्ग किसने बनवाया था? मान सिंह जी ने बनवाया था। और चीलगढ़ का दुर्ग जो है वो किसने बनाया? जयसिंह जी ने बनाया था। और इसे किस नाम से जाना जाता है? जयगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो मिर्जा राजा जयसिंह की जो मेन बातें थी वो हमारी पूरी हो चुकी है विद्यार्थियों, और आज की जो कक्षा है वो भी पूरी हो चुकी है। देखो, कल वाली कक्षा में हम और ज्यादा पढ़ेंगे, 2-3 राजाओं को लेके आएंगे। ये क्या है? एक डिफिकल्ट टॉपिक था, यहाँ पे आप लोगों को समझना आवश्यक था। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक ही कक्षा में पढ़ाया है ये। तो मिर्जा राजा जयसिंह के यहाँ पे तो कौन है? दरबारी विद्वान है। और हमने पहले किसकी बात कर ली? उनसे पहले जो है हमने पुरंदर की संधि की बात कर लिया, उससे पहले उनके अहमदनगर वाले अभियान की, फिर उनके शाहजहां के टाइम जो उनको मिर्जा की उपाधि मिली उसकी भी हमने बात कर लिया। तो विद्यार्थियों, आज की जो कक्षा हमारी वो यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहूंगा। मिलते हैं अगली एक और कक्षा में, जहां विद्यार्थियों आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी जो है हिस्ट्री की फैक्ट्स लेके आऊंगा। मिलते हैं विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।